सूबे की हॉट सीट लोहारू से बीजेपी के प्रत्याशी जेपी दलाल ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बीजेपी के प्रत्याशी ने दर्जनों गांव का दौरा कर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान कई लोग विभिन्न पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल भी हुए। राहुल गांधी पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की उनकी 2-3 रैलियां हरियाणा में हो जाएंगी तो बीजेपी को इसका भरपूर फायदा मिलेगा। चुनाव पूरा जोश आया हुआ है लोगों के अंदर और कल हमारे हिसार के अंदर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है। सारे आसपास के इलाके से लोग अपने आप जाएंगे। ज़बरदस्त उत्साह है और लहर चल रही है बीजेपी की। राहुल गांधी जी की 2-4 रैलियां हो जाएंगी तो मैं समझता हूं कि बीजेपी को फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस तरह से वो बयान दे के आए हैं अमेरिका में कि वो आरक्षण को ख़त्म करेंगे, लोग उनसे पूछेंगे कि भाई आप बताइए आरक्षण को ख़त्म क्यों करना चाहते हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। वहीं जेपी दलाल ने कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले अशोक तंवर और अब कुमारी शैलजा को जिस प्रकार से उन्होंने अपमानित किया, इससे एससी समाज में लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और हुड्डा जी ने जिस तरह से अपमानित किया है एससी समाज के नेताओं को, पहले अशोक तंवर जी को किया, अब शैलजा जी को किया, तो इससे एससी समाज के अंदर भी ज़बरदस्त गुस्सा है। कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस का कोई चांस नहीं। कुल मिलाकर चुनावी मौसम में बार पलटवार का सिलसिला चरम पर है। देखने वाली बात होगी कि 8 अक्टूबर को हरियाणा में किसकी सरकार बनती है। सूर्या समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट। सूबे की हॉट सीट लोहारू से बीजेपी के प्रत्याशी जेपी दलाल ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बीजेपी के प्रत्याशी ने दर्जनों गांव का दौरा कर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान कई लोग विभिन्न पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल भी हुए। राहुल गांधी पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की उनकी 2-3 रैलियां हरियाणा में हो जाएंगी तो बीजेपी को इसका भरपूर फायदा मिलेगा। चुनाव पूरा जोश आया हुआ है लोगों के अंदर और कल हमारे हिसार के अंदर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है। सारे आसपास के इलाके से लोग अपने आप जाएंगे। ज़बरदस्त उत्साह है और लहर चल रही है बीजेपी की। राहुल गांधी जी की 2-4 रैलियां हो जाएंगी तो मैं समझता हूं कि बीजेपी को फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस तरह से वो बयान दे के आए हैं अमेरिका में कि वो आरक्षण को ख़त्म करेंगे, लोग उनसे पूछेंगे कि भाई आप बताइए आरक्षण को ख़त्म क्यों करना चाहते हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। वहीं जेपी दलाल ने कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले अशोक तंवर और अब कुमारी शैलजा को जिस प्रकार से उन्होंने अपमानित किया, इससे एससी समाज में लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और हुड्डा जी ने जिस तरह से अपमानित किया है एससी समाज के नेताओं को, पहले अशोक तंवर जी को किया, अब शैलजा जी को किया, तो इससे एससी समाज के अंदर भी ज़बरदस्त गुस्सा है। कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस का कोई चांस नहीं। कुल मिलाकर चुनावी मौसम में बार पलटवार का सिलसिला चरम पर है। देखने वाली बात होगी कि 8 अक्टूबर को हरियाणा में किसकी सरकार बनती है। सूर्या समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।